अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे ओआईसी के हवाले से, जिसकी 22 जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ था, जो कि 10 जनवरी को 2026 को हुआ। इसकी लोकेशन जिद्दा सऊदी अरबिया में हुआ। सेकंड पॉइंट है हमारी गाइस, पर्पस ऑफ द मीटिंग। ये एक एमरजेंसी बिहाफ पे जो ना सेशन को कंडक्ट किया गया था, जिसके दो क्रिटिकल इश्यूज थे जो कि मुस्लिम वर्ल्ड को अफेक्ट कर रहे थे। सबसे पहला हमारा है इजराइल्स रिकॉग्निशन ऑफ सोमाली लैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि इसराइल्स ने जो रिकग्निशन किया है ना सोमाली लैंड को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, ये एक इंटरनल थ्रेट हो सकती है सोमालिया की सोवरेनिटी को। और दूसरा इशू था ऑन गोइंग इसराइली अग्रेशन अगेंस्ट फ़लस्तीन। फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की सीज़ फायर की जो है ना बात तो हुई है, लेकिन उसके ऊपर कंप्लीट डिसीजन नहीं हुआ। और जो इसराइल है ना वो फ़लस्तीन की फ्रीडम को वायलेट कर रहा है। ये दो बहुत सीवियर इशू थे जिनके बिहाफ पे ये ओआईसी जो थी वो जिद्दा में इसको रिकॉल किया गया ऑन इमरजेंसी बेसिस, कन्वीनियंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ सोमालिया। अच्छा, इस ओआईसी की जो रीच थी वो ख़ास तौर पे सोमालिया के रिक्वेस्ट पे हुई, और दूसरे जो ओआईसी की स्टेट्स थी उनके हवाले से भी इसको कंडक्ट किया गया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है ग्वाइस सोमाली लैंड इशू की पॉइंट्स, कि इसके सोमाली लैंड जो हमारी है उसके वो की पॉइंट्स कौन से थे, कौन से वो इशूज़ थे मेन जिसके बिहाफ पे ये कॉन्फ्रेंस हंगामी बुनियादों पे रिकॉल की गई। सबसे पहले हमारा आता है कंडेमनेशन ऑफ इसराइल। इसराइल की जो रिकग्निशन थी सोमाली लैंड की, वो एक वायलेशन हो सकती है सोमालियास की सोवरेनिटी को, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन जब भी इसको कोई कंट्री अगर इसको रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करता है तो ये उसकी फ्रीडम और उसकी सोवरेनिटी के लिए एक बहुत थ्रेट काज कर सकती है, जो कि इसराइल ने किया। सोमाली लैंड हैज़ नो इंटरनेशनली रिकग्निशन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो सोमाली लैंड है ना, जो उसको बैनुल-अक़वामी लेवल पे किसी भी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया। वो एक अलग रियासत है, वो उसकी अपनी एक अलग सी ऑटोनॉमी है, वो खुद रूल कर सकता है, उसकी अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि उसको फुल फ्रीडम है, यानी कि वो खुद अपनी पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, उसके अंदर कोई भी कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। रीजनल स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड। अब उसकी जो रीजनल स्टेबिलिटी है ना मुतवाज़न, वो भी थ्रेट पे हो सकता है। एक्ट्स लाइक दिस इंडेंजर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड रेड सी रीजन। इसकी रिकग्निशन जो है ना वो अफ्रीका और जो रेड सी रीजन है ना उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। ओआईसी सॉलिडरिटी, ओआईसी की सॉलिडरिटी ने क्या रिजल्ट दिया है? मेंबर स्टेट्स रीअफर्म सपोर्ट फॉर सोमालियास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। ओआईसी के जो जितने भी मेंबरान हैं ना, उन्होंने क्या किया है कि सोमालियास की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसके अंदर मुत्तहद यानी यूनिटी को जो है ना हाईलाइट किया है, और उसको इंश्योर किया है कि सोमालिया को एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया जाए सेम, ना ही कि इसराइल की जो ना रिकग्निशन चाहिए। फ़लस्तीन क्राइसिस की पॉइंट्स। अच्छा भाई, सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस में इसराइली जो अग्रेशन है ना इन अगेंस्ट ऑफ फ़लस्तीन, उसको कम्प्लीटली सीज़ करने की डिमांड की गई है। नंबर दूसरे पे कि जो गाज़ा में जो इसराइली फोर्स है उसको विथड्रॉल करने की भी डिमांड की गई है। नंबर तीसरी पॉइंट है कि जो भी फ़लस्तीनियन है ना उसको डिस्प्लेस किया जाए इमरजेंसी बेसिस पे अपने अपने घरों की तरफ, यानी कि उनको रिटर्न किया जाए। नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारी सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी सस्टेन्ड एंड स्ट्रेंथन्ड। ये जो 20 पीस पॉइंट्स गिवन बाय डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनको प्रैक्टिकल में जो है ना लिया जाए, ना ही कि जस्ट एज अ जो है ना बातों पे उसको छोड़ा जाए, यानी कि सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेशन पे फोर्स किया जाए और उसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाए। इंटरनेशनल लॉ रेस्पेक्टेड। जितने भी एक्शंस हुए ना यूएनए के रेजोल्यूशंस वगैरह या इंटरनेशनल नॉर्म्स के, तो उन सारे ई जो कानून है ना उनकी भी ये रेस्पेक्ट करती है कॉन्फ्रेंस, और ये कहती है कि हम उनका उनका मानते हैं, जैसे कि यूएनए हो गया या दूसरे इंटरनेशनल जितने भी नॉर्म्स हैं, लेकिन इस हद तक कि वो एक सस्टेन्ड और स्ट्रेंथन्ड हो। पाकिस्तान का रोल। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का रोल क्या था कि जैसे कि पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, इसहाक डार साहब, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हर मुल्क से जो है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर आते हैं इसको अटेंड करने के लिए। पाकिस्तान फैमिली सपोर्ट किया सोमालिया और फ़लस्तीन को, और पाकिस्तान ने ये इंश्योर किया कि ओआईसी के जितने भी मेंबर हैं ना वो यूनाइटी बनाएं इन अगेंस्ट ऑफ जितने भी यूनिलेटरल मूव्स चल रहे हैं अंडरमाइनिंग सोवरेनिटी, यानी कि जितने मूव्स चल रहे हैं ना यूनिलेटरी के, जैसे मोनोपोलरिटी की तरफ जो वर्ल्ड ऑर्डर जा रहा है ना, वो अंडरमाइन कर सकते हैं सोवरेनिटी को। तो पाकिस्तान ने और बहुत सारे ममालिक को अर्ज किया कि
انہیں یونائٹی کو جو ہے نا انشور کرنا چاہیے اور اس جو ہے نا ویو کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان ڈپلومیٹک ہائی لائٹ، پاکستان نے ایک کنسلیٹ جو ہے نا روم اوپن کیا ہے جدہ کے اندر، اور یہ سیرمنی کے اندر فلیگ ہاسٹنگ بھی ہوا، ٹری پلانٹیشن بھی ہوئی، ریبن کٹنگ بھی سیرمنی ہوئی، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے لیے دعائیں بھی کی گئی اس کانفرنس کے اندر۔ اگر دوسری بات کریں کہ دوسرے جو ممالک تھے جیسے کہ ادر ممبر اسٹیٹس کنٹریبیوشنس بھی تھا، جس میں ایجپٹ تھا جس نے بہت اسٹرانگلی جو ہے نا ریجیکٹ کیا صومالی لینڈ کو، ایکسپلائٹیشن کو بہت ریجیکٹ کیا اور اس ایشو کو ڈسپلیس کیا، اور بنگلہ دیش نے بھی بہت ایمپیسائز کیا اور صومالی لینڈ کی سوورنٹی کے لیے ریسپیکٹ کا اظہار کیا، اور بین الاقوامی جو قانون ہے اور مسلم یونائٹی ان دونوں کو بھی انشور کرنے کی تاکید کی۔ سعودی عربیہ نے بھی بہت اسٹیبلٹی دکھائی ان ہارن آف افیئر کا، اور انہوں نے فل امپلیمنٹیشن پلان کی جو ہے نا تاکید کی ان اگینسٹ آف فلسطینین سیز فائر، ٹھیک ہے، فلسطینین سیز فائر کو پریکٹیکلی لایا جائے، اور یہ جو 20 پیس پوائنٹس ہیں نا ان کے اوپر پریکٹیکل کام کیا جائے۔ تو کلیکٹیولی ہم جو ہے نا اس کے کی ٹیک ویز دیکھیں تو OIC یونائٹی میں ہمارے ممبر اسٹیٹس جو ہے نا انہوں نے پریزنٹ کیا کلیکٹیو ایک فرم اسٹانس لیا اسرائیل کی یونیلیٹرل ریکگنیشن آف صومالی لینڈ کے حساب سے، اور دوسری پوائنٹ تھی سپورٹ فار صومالیہ کو بالکل سپورٹ کیا گیا، اور سارے جو مسلم ممالک تھے انہوں نے یہ فورس کیا کہ جو صومالی لینڈ کی جو ریکگنیشن نہیں پائے اسرائیل، اس کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ اسرائیل ان کو اوورٹیک کر سکتا ہے، ان کی ٹیریٹریل جو انٹیگریٹی اور اس کی سوورنٹی ان کو تھریٹ کر سکتا ہے۔ نمبر 10 پوائنٹ ہے ہماری پیلسٹینین رائٹس پروٹیکٹڈ۔ OIC نے ڈیمانڈ کیا کہ جسٹس بھی دی جائے اور ودڈرال کیا جائے، جتنے بھی جو ہے نا فلسطینین پرزنٹس ہیں ان کو ڈسپلیس کیا جائے، اور جو اسرائیلی آرمی ہے اس کو فلسطین کی ٹیریٹری سے ودڈرال کیا جائے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے رول آف لا ری انفورسڈ، یعنی کہ جتنے بھی ریزولیشنس ہیں نا UN چارٹر کے حوالے سے یا انٹرنیشنل قانون کے حوالے سے ان سب کو امپلیمنٹ کیا جائے ٹو پرووائڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف فلسطین۔ تو گائز یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس OIC کے میٹنگ کے حوالے سے، اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔